हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल एग्जाम टुडे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईएमपी करंट टॉपिक कोरोना वैक्सीन की। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज़ के लिए 2 कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दी गई है। तो कौन कौन सी वो वैक्सीन है, किस कंपनी ने बनाई है, कंपनीज के सीईओज का नाम है, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू टेस्ट के द्वारा समझेंगे। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं कोरोना वैक्सीन की 30 एमसीक्यू प्रश्नों की टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है जिसको मानवीय परीक्षण के लिए अनुमति दी गई? फ्रेंड्स क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर इसके अंदर पहली वैक्सीन है वो कोवैक्सीन वैक्सीन है जिसको मानवीय परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। फ्रेंड्स याद रखना, ये जो वैक्सीन को जो परमिशन दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए दी गई है, ठीक है। तो वैसे ये पहली वैक्सीन जो है वो है कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया? फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका भारत बायोटेक जो है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का निर्माण किया है। और किसके साथ मिलकर किया? तो वो क्या है आईसीएमआर के साथ मिलके, ठीक है। आईसीएमआर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आगे देखेंगे। और दोस्तों ये जो भारत बायोटेक जो है वो है हैदराबाद की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर किस वैक्सीन का निर्माण किया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका, जैसा कि आगे भी हम बात कर चुके हैं, उसका राइट आंसर है कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का निर्माण किया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर। दोस्तों बात करते हैं आईसीएमआर की। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो ये भारत बायोटेक जो है ये हैदराबाद की कंपनी है। दोस्तों कोवैक्सीन नाम की जो ये वैक्सीन है ये संपूर्ण भारत में बनी हुई है, इसलिए इसको घरेलू वैक्सीन या स्वदेशी वैक्सीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो क्या राइट आंसर? फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो है पूना में स्थित है। अब ये NIV मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्या है? तो ये एक ICMR का भाग है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये वायरस पर रिसर्च करता है। और भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन नाम की, उसका जो वायरस है वो इसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने प्रोवाइड करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका कोविड-19 से जो पहली मौत हुई थी वो हुई थी वुहान शहर में। वुहान कहाँ आया हुआ है? तो ये चाइना में आया हुआ है। तो मित्रों जो वुहान जो है उसके अंदर 9 जनवरी 2020 को पहली मौत हुई थी, ठीक है। और आउट ऑफ चाइना की बात करें तो वो हुई थी फिलीपींस में 1 फरवरी 2020 को। और आउट ऑफ एशिया की बात करें, मतलब कि यूरोप में पहली मौत कब हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस के अंदर 14 फरवरी 2020 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोवैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब ये लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? तो फ्रेंड्स जो लाइव एटेन्यूट जो वैक्सीन होती है ये जो लूज फॉर्म होती है वैक्सीन का उसका यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें कोरोना की वैक्सीन बनानी है तो जो कोरोना के जो यूज जो मतलब लूज जो फॉर्म्स हैं उसको यूज करके ये वैक्सीन बनाई जाती है, उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इस वैक्सीन को 1 या 2 डोज से काम हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? तो ये जो वैक्सीन है दोस्तों, इसके अंदर जो वायरस के बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट जो है वो न के बराबर होने की संभावना होती है। तो कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल कौन देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल देता है DCGI। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कितनी वैक्सीन को अप्रूवल दी है? तो कुल 2 वैक्सीन को अप्रूवल दी है, एक थी कोवैक्सीन और दूसरी कौन सी है वो देखेंगे नेक्स्ट।
अभी तक डीसीजीआई ने कितनी वैक्सीन को आकस्मिक उपयोग, पहले जैसे मैंने बताया आपको इमरजेंसी यूज के लिए इन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दी गई है, ठीक है। तो डीसीजीआई ने कितनी वैक्सीन को आकस्मिक उपयोग के लिए अनुमति दी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों जो है इन दोनों को अप्रूवल दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या है वो हमने आगे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी आग लगी है 2 दिन पहले ही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पुणे का हेडक्वार्टर है वहाँ पे कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, बहुत ही खराब दुर्घटना हुई थी ये। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स इसने बनाई है कौन सी वैक्सीन? तो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले किस वैक्सीन को डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी? तो क्या है राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर है इसका कौन सी थी? तो वो कोविशील्ड थी। कोविशील्ड किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी आपने नाम सुना होगा टीवी पे और शेयर मार्केट में भी जो है उसके शेयर बहुत काफ़ी बढ़ चुके हैं अभी। तो उसके सीईओ का नाम है अदार पूनावाला। फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका फाउंडर थे साइरस पूनावाला, अदार पूनावाला उनके लड़के हैं जो अभी सीईओ है, और नताशा पूनावाला जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और अदार पूनावाला की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर किस वैक्सीन का निर्माण किया? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का जो निर्माण है वो इन दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि घरेलू मतलब कि संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? तो वो थी अपनी कोवैक्सीन जो थी वो संपूर्ण स्वदेशी थी, जिसको आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने बनाया था। और कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसका उत्पादन जो है भारत में वो कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी पूरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन किस देश ने बनाई? तो क्या है राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर इसका रसिया ने बनाई है स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन का 1 डोज कितनी कीमत में खरीदा? इसके कहने का मतलब ये है जिस कंपनी ने भी ये वैक्सीन बनाई है उसका 1 डोज सरकार ने किस कीमत में खरीदा कोविशील्ड का? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका 200 रुपये में खरीदा है गवर्नमेंट ने कोविशील्ड का 1 डोज। किससे? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन का 1 डोज कितने कीमत में खरीदा? तो क्या है राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर इसका 206 रुपये में खरीदा है सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन का 1 डोज। किसने बनाया? तो भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया? फ्रेंड प्राउड ऑफ इंडिया, वो भारत देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, गर्व करने की बात है मित्रों, क्योंकि कुछ ही साल पहले जो ये पश्चिम के देश हैं यूरोप वाले वो कहते थे भारत बीन बनाने वाला देश है, मतलब कि भारत सांपों को पालने वाला देश है, वहाँ पे कोई कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है, हमने वैक्सीन बनाई और ऐसी बनाई कि आज 90 देशों ने भारत को ऑर्डर दिया है हमारी वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड गर्व करने की बात है, प्राउड ऑफ इंडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो भारत ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस तारीख को शुरू किया? तो फ्रेंड राइट आंसर है इसका 16 जनवरी 2020 को। 16 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया था। नेक्स्ट के, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्योंकि फ्रेंड बात कोरोना की हो रही है, कोरोना वैक्सीन की हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से लोकसभा की सीट जीत के संसद जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स दिल्ली के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो फ्रेंड ये भी पता होना चाहिए। तो एम्स दिल्ली के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? उसका राइट आंसर है रणदीप गुलेरिया। आपने देखा होगा टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो फ्रेंड्स एम्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का टीका किसको लगाया गया? मित्रों वेरी IMP ये भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका मनीष कुमार को लगाया गया। यही वो शख्स है, खुशनसीब बोल सकता हूं मैं इसको,
जिसको भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया था। ठीक है, ये मनीष कुमार जी जो है ये एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी है और एम्स के 8वें फ्लोर पे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और डॉक्टर गुलेरिया की मौजूदगी में इनको पहला टीका लगाया गया था और वहां से भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका क्या दिया गया, आप सबको पता होगा, कोविड-19। ठीक है, और फ्रेंड्स कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो क्या राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर है सार्स-कोव-2 नाम दिया था वैज्ञानिकों ने सबसे पहले। ठीक है, तो अब ये सार्स-कोव-2 क्या है? तो सार्स-कोव-2 का फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण किस तारीख को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया? फ्रेंड्स ये वो तारीख है जो भारत का कोई भी शख्स नहीं भूल सकता, जिस दिन पहली बार भारत के अंदर जनता कर्फ्यू लगाया गया। ठीक है, हम खुश नसीब है जिन्होंने लॉकडाउन भी देखा और जनता कर्फ्यू भी देखा। हमारी जो पीढ़ियां चली गई है उनको ये मौका नहीं मिला ये देखने का। तो फ्रेंड राइट आंसर है इसका 22 मार्च 2020। ठीक है, 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था पूरे देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के लिए किए जाने वाले टेस्ट का क्या नाम है? तो क्या नाम है फ्रेंड? राइट आंसर इसका RT-PCR टेस्ट बोलते हैं उसको, जिससे पता चलता है कोरोना हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कोरोना वायरस किस भाषा का नाम है? तो क्या राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर इसका लैटिन भाषा का नाम है ये कोरोना वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, तो कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित थे? तो उसका राइट आंसर है सार्स और मर्स, ये दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। फ्रेंड्स सार्स का फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स का जो फुल फॉर्म है मर्स का मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? क्या नाम था? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका वंदे भारत मिशन। ठीक है, आज तक का सबसे बड़ा ये अभियान चलाया गया था। जो विदेश में जो भारतीय फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान, उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन भारत सरकार ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को नुकसान करता है? तो क्या राइट आंसर? फ्रेंड राइट आंसर इसका श्वसन तंत्र को नुकसान करता है कोरोना वायरस। श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको नुकसान करता है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये सबको पता होगा, श्वास लेने में तकलीफ होती है इसलिए फेफड़ा को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 11 मार्च 2020 को किस संस्थान ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया? फ्रेंड क्या राइट आंसर? राइट आंसर इसका WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया। कब किया? तो 11 मार्च 2020। ये तारीख याद रखना, SSC रेलवे वाले, NTPC वाले, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैश्विक महामारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पेंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक है। ठीक है, वैश्विक महामारी है अथवा पेंडेमिक है। WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान हेड है टेड्रोस एधानोम। ठीक है, टेड्रोस एधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर इसका कोविड-19 में जो को है उसका नाम कोरोना, वी से वायरस होता है, डी से डिसीज और 2019 में ये आया, भगवान करे वापस कभी नहीं आए, तो इसलिए उसको बोलते हैं कोविड-19। तो फ्रेंड्स ये थी कोरोना वैक्सीन की पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसमें से कोई क्वेश्चन निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये जनाना है कि जो वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है
उस वैक्सीन के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, संस्कृत में जो लिखा है वो कमेंट बॉक्स में जनाना है। ये भी एक प्राउड करने की बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम हर बार लेके आते हैं ऐसे नई नई वीडियो करंट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड, फिर एक बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।